दोस्तों, जॉब चेंज करने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको अपने पुराने एम्प्लॉयर या कंपनी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। क्या आप भी जल्दीबाजी में ऐसे ही जॉब चेंज कर लेते हैं और फिर बाद में जब आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो आप अपनी पुरानी कंपनी के एचआर के चक्कर काटते हैं? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको उन डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे जो आपको जॉब स्विच करते टाइम अपनी पुरानी कंपनी से ज़रूर लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, अगर आप एक जगह से जॉब छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपने पुराने एम्प्लॉयर से लेने चाहिए और इनमें सबसे पहला आता है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको जॉब चेंज करते समय या तो लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप या फिर सैलरी सर्टिफिकेट ज़रूर लेना चाहिए। नौकरी करने वालों के लिए सैलरी स्लिप बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। सैलरी स्लिप को पे स्लिप या सैलरी स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जॉब चेंज करते हुए आपकी नई कंपनी भी आपसे कम से कम पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप की डिमांड तो ज़रूर करती है। कुछ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सैलरीड पर्सन से लोन एप्लीकेशन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन पर आपसे सैलरी स्लिप की डिमांड करते हैं। इससे उन्हें इस बात का आइडिया लगता है कि आप रिपेमेंट करने में कितने सक्षम हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिए भी आपको सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। तो सैलरी स्लिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से तो आप डाउनलोड कर लीजिए लास्ट 6 मंथ्स की। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आप अपने एचआर से लास्ट 6 मंथ्स की अपनी सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट ज़रूर लीजिए। दोस्तों, दूसरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। जब आप एक कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं तो आपके पास कंपनी की कुछ एसेट्स ज़रूर होती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, और कुछ कंपनीज तो अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो जब भी आप अपनी कंपनी स्विच करें तो अपनी पुरानी कंपनी की सब एसेट्स को सरेंडर करके और सारे ड्यूज़ को क्लियर करके एक नो ड्यू सर्टिफिकेट ज़रूर लें, जिससे कि जब आप अपनी कंपनी छोड़ दें तो कंपनी आपके ऊपर कोई गलत क्लेम ना कर सके और किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। जब आप जॉब छोड़ दें तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जब भी आप जॉब चेंज करें अपनी पुरानी कंपनी से एक नो ड्यू सर्टिफिकेट ज़रूर लें। दोस्तों, नेक्स्ट आता है फॉर्म 16। आपको फॉर्म 16 के बारे में तो पता ही होगा। किसी भी कंपनी या एम्प्लॉयर को इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक सैलरी पेमेंट करते समय उस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट के मुताबिक टीडीएस की कटौती करनी होती है। कंपनियां कर्मचारियों की अनुमानित कमाई और इन्वेस्टमेंट के आधार पर उन पर लगने वाले टैक्स कैलकुलेशंस स्टार्ट में या फिर साल के दौरान करती हैं। फॉर्म 16 से ये पता चलता है कि साल भर में कितना टीडीएस कटा है, किस आइटम में कितना टैक्स काटा गया है, आपने कितनी सेविंग की है, ये भी पता चलता है। इसी के बेसिस पर आपकी आईटीआर सबमिट होती है। इनकम टैक्स भी फॉर्म 16 को ही बेस मानता है कि आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो फॉर्म 16 में है या नहीं है। तो जब भी आप जॉब चेंज करें अपनी पुरानी कंपनी से अपना फॉर्म 16 ज़रूर लें, जिससे आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन इजीली कर पाएँ और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है यूएएन। वैसे तो आपकी सैलरी स्लिप पे यूएएन प्रिंट होता है जनरली, लेकिन अगर आपको अपना यूएएन नहीं पता है, यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो आप अपनी कंपनी के एचआर से अपना यूएएन नंबर ज़रूर लें। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नौकरी करने वाले सभी लोगों को ईपीएफओ द्वारा जारी किया जाता है। ये 12 डिजिट का होता है। इस अकाउंट नंबर द्वारा कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके साथ अन्य सुविधाएं पाने के लिए भी यूएएन का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जितनी मर्जी जॉब चेंज करें, लेकिन आपका यूएएन सेम रहता है। आप चाहें तो जॉब चेंज करने के बाद यूएएन से इसमें नई कंपनी में बने हुए पीएफ अकाउंट को ऐड कर सकते हैं या फिर पुराने पीएफ अकाउंट को ही नई कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। इन सभी कंट्रोल को आप एक यूएएन नंबर के ज़रिए कर सकते हैं। इसीलिए
जॉब चेंज करने से पहले आप अपने यूएएन की जानकारी ज़रूर लीजिए अगर आपको नहीं है, और अगर आपका यूएएन एक्टिवेटेड नहीं है तो उसको एक्टिवेट ज़रूर कर लीजिए, जिससे नई कंपनी की डिटेल्स आप अपने ईपीएफ में खुद से अपडेट कर सकें और आपका ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो स्मूथली चलता रहे। दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेचुटी से रिलेटेड। अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा काम किया है तो आपकी कंपनी से आपको ग्रेचुटी मिलती है। दोस्तों, जब जनरली हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं तो हमें ग्रेचुटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन एक ही कंपनी में लंबे टाइम तक काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के साथ साथ ग्रेचुटी भी दी जाती है। ग्रेचुटी किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाला रिवॉर्ड होता है। अगर कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेचुटी पेमेंट एक निर्धारित फॉर्मूले के तहत गारंटीड तौर पर उसे दिया जाता है। ग्रेचुटी का एक छोटा सा अमाउंट आपकी सैलरी से कटता है, लेकिन इसका एक बड़ा अमाउंट कंपनी की तरफ से दिया जाता है। करंट रूल्स के हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करता है तो वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होता है। ग्रेचुटी कैलकुलेट करने का एक तय फॉर्मूला होता है, जो है कि कुल ग्रेचुटी की जो रकम है वो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/6 इंटू आपने कंपनी में कितने साल काम किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी कर्मचारी ने 20 साल तक एक ही कंपनी में काम किया और उस कर्मचारी की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी वो 75,000 रुपीज़ है। अब यहाँ पर महीने में 26 दिन ही काउंट किए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि 5 दिन छुट्टी होती है और एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेचुटी का कैलकुलेशन होता है। तो इस कर्मचारी की जो टोटल ग्रेचुटी बनेगी वो 8,65,385 रुपये बनेगी इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अगर किसी कंपनी में कर्मचारी 4.5 साल से ज़्यादा यानी कि 4 साल 7 महीने की नौकरी पूरी कर लेता है तो इस सिचुएशन में अंतिम साल को कर्मचारी का पूरा साल ही माना जाएगा और वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो कंपनी चेंज करने से पहले आप अपनी ग्रेचुटी के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं वो ज़रूर देख लें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके अपनी ग्रेचुटी को विड्रॉ करवा लें। दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने जॉब ज्वाइन करते टाइम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी में सबमिट करवाए थे तो जॉब चेंज करते समय आपको अपने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी से वापस ज़रूर लेने चाहिए, जिससे कि जब भी फ्यूचर में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कंपनी में काम करने के दौरान कभी भी कोई अवार्ड या कोई रिकॉग्निशन मिली है, जैसे कि बेस्ट एम्प्लॉई या एम्प्लॉई ऑफ द मंथ या एम्प्लॉई ऑफ द ईयर, तो आप वो सब सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी ज़रूर कलेक्ट करें। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको आपकी नई कंपनी में आपकी पहचान बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप जॉब चेंज करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी पुरानी कंपनी से कलेक्ट ज़रूर कीजिए, और जब भी जॉब चेंज करें तो पुरानी कंपनी से कोशिश कीजिए कि अच्छी टर्म्स पर ही जॉब छोड़ें। कोशिश करें कि किसी तरह की कोई गलतफहमी आपकी अपने पुराने एम्प्लॉयर्स के साथ ना हो, और अगर आप जॉब स्विच करते टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।